जय हिंद प्यारे साथियों। आरआरबी ग्रुप डी 2026 वालों के लिए करंट अफेयर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने जनवरी 2026 को कंप्लीटली फिनिश करा दिया है, ठीक है, वन लाइनर के रूप में। इसमें 50 क्वेश्चन वन लाइनर हम लोगों ने कवर कराए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के, बिना बातचीत के इस इंपॉर्टेंट सेशन को पहले फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में दोस्तों पर डे हर एक महीने से जनवरी से लेकर जून तक 15 क्वेश्चन लगभग आप लोगों से पूछ रहा है। इसका मतलब हर एक महीने से 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए जनवरी को पहले फिनिश कर लेते हैं और जो बातचीत होगी उसको हम बीच में कर लेंगे। देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों 8वां वेतन आयोग जारी करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिशन मौसम योजना के तहत किस शहर में पहले स्वदेशी 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यानी कि AWS की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों ये भी पहला स्वदेशी 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में दोस्तों इसको खोजने की अभी मतलब इसको स्थापना करने की घोषणा की है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है। याद रखिएगा, मिशन मौसम विज्ञान योजना के तहत पहला दोस्तों स्वदेशी 3D प्रिंटिंग ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होगा। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जा रही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कपूर। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के द्वारा कार्यभार संभाला गया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कुमार और BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव, दोस्तों महिला भी हैं और पहली भी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, आप लोग इसको अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। उनका नाम है दोस्तों अनु गर्ग। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ओडिशा की पहली मुख्य सचिव है, पहली महिला मुख्य सचिव है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनु गर्ग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च परमाणु सुरक्षा नियामक परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ये बनाया गया है मतलब AK बाला सुब्रमण्यम को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको बनाया गया है, AK बाला सुब्रमण्यम, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश कुमार, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव महिला अनु गर्ग। अब हमसे पूछ लिया कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, तो वो हो गया AK बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, नाम क्या है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, कह रहा है कि इसका विस्तार किया है। हरियाणा राज्य ने दोस्तों इसका भी विस्तार किया है, लाडो लक्ष्मी योजना। हरियाणा में दोस्तों लाडो नाम सुन के तो थोड़ा दुख होता है, क्योंकि सबसे कम सेक्स रेशियो यानी कि लिंग रेशियो जो है, लिंग अनुपात है, वो कहा हरियाणा की है ये। और इसी वजह से अब यहाँ पे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट की जा रहा है। चलिए ये थोड़ा मतलब अच्छी बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट थोड़ा लाडो लोगों के लिए यानी कि हमारे बहनों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहा है, ठीक है। चलिए देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों उनका नाम है बरहम सालिह, जो कि इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या किया है कि इसका पदभार ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयुक्त UNHCR यूनाइटेड नेशन
हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि शरणार्थियों के लिए उच्च आयुक्त है। बरहम साली को दोस्तों इसका हेड नियुक्त किया गया है, यानी कि उन्होंने इसका पदभार संभाला है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय मूल के किस नवनिर्वाचित डेमोक्रेट नेता ने न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के रूप में शपथ ग्रहण की है। न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नए मेयर के रूप में जोहरान ममदानी इनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, नवनिर्वाचित डेमोक्रेट नेता है दोस्तों, भारतीय मूल के हैं। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने हैं, जोहरान ममदानी उनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, जरूर आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा। नए मेयर न्यूयॉर्क सिटी के, भारतीय मूल के, जोहरान ममदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सॉरी 10 नंबर। कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाकर यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। यूरो जोन का 21वां सदस्य देश बन गया है बुल्गारिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 11। कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाएंगे, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य प्रदेश मामा की नगरी यानी कि कृषि वर्ष के रूप में उसको मनाया जाएगा 2026 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 को भारत किस वर्ष के रूप में मना रहा है। मध्य प्रदेश तो कृषि वर्ष के रूप में मना रहा है। अब पूरा भारत, ये दोस्तों अभियान लिखा हुआ है, अभियान की जगह में है आसियान। क्या है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। ठीक है, क्या नाम है, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष। इस रूप में दोस्तों भारत मना रहा है 2026 को, याद रखिएगा। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13 है दोस्तों, ये नहीं लिखा है इसमें। कह रहा है कि भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश कृषि वर्ष के रूप में मना रहा है, भारत वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। अब भारत और स्पेन दोनों मिलकर के किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं 2026 को। ठीक है, संस्कृति के रूप में संस्कृति को बढ़ावा देंगे, पर्यटन के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो दौर चल रहा है, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मना रहे हैं भारत और स्पेन 2026 को। और दोस्तों अगर आप लोग रामसन एसएससी क्लास पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग, आप लोग देखते होंगे, पर डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं करंट अफेयर के। दोस्तों मैं मैथ का इंपॉर्टेंट सेशन बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूं, तो आप लोग रामसन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए, सेशन पसंद आए, तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन, मतलब कौन सा क्वेश्चन पसंद आया और सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों हाँ, आज ये जनवरी का हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं करंट अफेयर का। इससे पहले दोस्तों मैंने फरवरी भी आप लोगों के लिए फिनिश कराई है कल। कल के पहले मैंने परसों दोस्तों आप लोगों के लिए मार्च पूरा कंप्लीट कराया है। मार्च के पहले दोस्तों मैंने अप्रैल भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया है। अप्रैल के पहले मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए मई भी पूरा कंप्लीट कराया है। मई के पहले मैंने दोस्तों पिछले 6 महीनों के लिए, लास्ट 6 मंथ के लिए करंट अफेयर के कम से कम 5 या 6 सेशन दोस्तों कंप्लीट कराए हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने दोस्तों 2025 के भी कम से कम 3 से 4 सेशन लिए हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। और अपने आरआरबी ग्रुप डी में जो जीके जीएस में टोटल 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ रहा है, उनको करेक्ट करके आइए, यानी कि आप लोग 16 प्लस या 17 प्लस नंबर करेक्ट करके आएंगे, केवल अगर आप लोग इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस सेशन को भी देख लीजिएगा। आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी 2026 करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, उसी में मैं दोस्तों आज का ये वीडियो भी ऐड करूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं, बातचीत ज्यादा नहीं करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, नहीं तो सेशन दोस्तों लंबा हो जाएगा। कह रहा है कि 2 जनवरी 2026 को चीन ने किस नए मिसाइल विध्वंसक पोत यानी कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अपनी नौसेना में शामिल किया है। मिसाइल विध्वंसक पोत, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों लौदी। ये लौदी लिखा हुआ है। ठीक है, लौदी, LOUDI। अभी दोस्तों खान सर गए थे एक पॉडकास्ट में, तो उन्होंने लौंडा डांस के बारे में बताया था। कौन सा, लौंडा डांस। अब दोस्तों ये लौंडा तो नहीं है, लेकिन ये लौडी है, लौदी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, लौदी या लौड़ी भी कह सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 2 जनवरी 2026 को हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच, तो दोस्तों उनको नियुक्त किया गया है, उनका नाम है इस्जोल्ड। ये जो सोल्ड लिखा हुआ है वाह की जगह में दोस्तों जा है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस्जोल्ड मार्जने, ठीक है, ये इनका नाम है इस्जोल्ड मार्जने, जो कि नीदरलैंड की है। इनको दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के महिला हॉकी टीम का क्या किया गया है, अभी मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, हेड कोच इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, महिला मुख्य हॉकी टीम का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेगा। सोल्ड मार्जने नीदरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को 26/11 आतंकवादी हमले के किस हीरो और सीनियर आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र के नए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? 26/11 आतंकवादी हमले के दोस्तों हीरो रहे हैं सदानंद वसंत दाते, इनको अभी महाराष्ट्र का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवाह अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, जो कि भगवान बुद्ध के पिपरवाह अवशेषों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था? उसका दोस्तों ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, क्या नाम था? नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, हैमर मार दिया था उन्होंने मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, ठीक है, ये इसका नाम था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए आश्वस्त पेंशन योजना शुरू की है? सरकारी कर्मचारी हो और शिक्षक, आश्वस्त पेंशन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है। तमिलनाडु सरकार में अभी थालापति विजय की सरकार बनी है। थालापति विजय की पार्टी का नाम दोस्तों पूछा है 2 बार क्वेश्चन में, टीवीके, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश की पहली एआई सिटी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? देश की पहली राजधानी होने वाली है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, ठीक है, लखनऊ को पहले एआई सिटी के रूप में दोस्तों विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को किस राज्य के उद्योग विभाग को एक ही स्थान पर सर्वाधिक हस्त निर्मित सालों का प्रदर्शन आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य को दोस्तों एक ही स्थान पर सर्वाधिक हाथों से बनाई गई शॉल, ये जो हम लोग सर्दियों में ओढ़ते हैं, उसको आयोजित करने के लिए, प्रदर्शनी को आयोजित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया है उसको, तो राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए माई करियर एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? छात्रों की बात हो रही है, राजस्थान सरकार ने दोस्तों अभी माई करियर एडवाइजर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों गलत नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, ठीक है। कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा सेनाओं के लिए विकसित उस पोर्टेबल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है स्वदेश, यानी कि सी वाटर डेसिलेशन सिस्टम, याद रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ये आप लोगों से जरूर पूछेगा, क्योंकि समुद्री जल को पीने के योग्य बनाता है, डीआरडीओ द्वारा भी विकसित किया गया है सेना के यूज के लिए, तो वो है दोस्तों स्वदेश, ठीक है, अपने देश का है स्वदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को, ये दोस्तों यहां पे लिखा हुआ पृथ्वी, ये पृथ्वी नहीं है, ये लिखा हुआ यूथ, क्या है? यूथ। 3 जनवरी 2026 को यूथ वनडे में किसी टीम की कप्तानी करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने यूथ वनडे में टीम की कप्तानी संभाल ली है, याद रखिएगा। अगर सबसे कम उम्र वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बिना सोचे समझे वैभव सूर्यवंशी को ठोक देना है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम उम्र के होते हुए
छोटा पैकेट बड़ा धमाका दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी निकल गया है, बहुत मार मारता है आईपीएल में। वर्ष 2026 का पहला सुपरमून यानी कि वुल्फ मून किस तिथि को आसमान में दिखाई दिया? 2026 का पहला सुपरमून 3 जनवरी को दिखाई दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है डेल्सी रोड्रिग्स को, ठीक है, किसको? डेल्सी रोड्रिग्स को। और जो निकोलस मादुरो है, इनको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, यूएसए की टास्क फोर्स ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? असम। असम राज्य के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने अभी संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के पहले ब्रेल पुस्तकालय, ब्रेल लिपि जो कि दृष्टिबाधितों के लिए होती है, तो ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला है दोस्तों ब्रेल पुस्तकालय लखनऊ में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में, ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में पहला ब्रेल पुस्तकालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित रोग यानी कि नोटिफाइड डिसीज घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने दोस्तों क्या किया है अभी कि जो मानव रेबीज होता है इसको महामारी रोग अधिनियम के तहत एक नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला यानी कि फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरकारी अस्पताल यानी कि क्लिनिक कहां शुरू किया गया है? दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज में, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी अस्पताल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 4 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस हल्के लड़ाकू विमान लाइट एयर कम्बर्ट की पहली उड़ान की 25वीं वर्षगांठ मनाई है? दोस्तों हल्का लड़ाकू विमान था हमारा तेजस, इसको दोस्तों इसकी पहली उड़ान 4 जनवरी 2001 को हुई थी, 2026 में इसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, लाइट एयर कॉम्बैट है, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, याद रखिएगा, जरूर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 3 से 5 जनवरी 2026 तक तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया है? तीसरे नंबर का है, थर्ड नंबर का है, विश्व तेलुगु सम्मेलन है, इसीलिए साउथ में ही किया जाएगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में दोस्तों किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, सॉरी, इसी वजह से वहां पर गुंटूर में आंध्र प्रदेश में तीसरे विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्घाटन या आयोजन किया गया है, सॉरी आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर चावल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? चावल उत्पादन में दोस्तों भारत चीन को पीछे छोड़कर टॉप नंबर पर आ गया है, फर्स्ट नंबर पर आ गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग राम सरसिज क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को 2026 में सिलेक्शन पूरा हो जाए और आप लोग अपनी नौकरी लेकर के निकल जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषणों का उर्दू संकलन, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के जो भाषण है उनका उर्दू संकलन का नाम क्या है? उसका नाम है खुतबात। ये दोस्तों खुलबत लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है खुतबात, ठीक है, खुतबात, ये खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से, बुक का नाम है खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का दोस्तों उर्दू संकलन है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। लेकिन दोस्तों अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रह गए हैं, अब हो गए हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये जनवरी की करंट अफेयर है, तो जनवरी में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त में जो भाषण देते हैं प्रधानमंत्री मोदी,
उनके उर्दू संकलन का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। कह रहा है कि 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले यानी कि फर्स्ट पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन कहां किया है? पहला पेपरलेस जिला न्यायालय दोस्तों कलपेट्टा केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला है, फर्स्ट नंबर का है, वो भी पेपरलेस है, जिला न्यायालय कलपेट्टा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 6 जनवरी 2026 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग है 544 जी, नेशनल हाईवे 544 जी। इसने क्या किया है कि अभी 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, याद रखिएगा, जरूर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि 6 जनवरी 2026 को IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स मेडल ऑफ ऑनर 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? उनका नाम है जेनसन हुआंग। ये दोस्तों एनवीडिया के सीईओ है। एनवीडिया दोस्तों एक ये यूएसए की कंपनी है जो कि एआई चिप बनाती है दोस्तों, और क्या करती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी काम करती है। ठीक है, एआई चिप बनाती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी काम करती है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है एनवीडिया। इसी के सीईओ हैं जेनसन हुआंग। इनको IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से सम्मानित किया गया है। इस मेडल में दोस्तों $2 मिलियन क्या होता है कि धनराशि दी जाती है। ठीक है, $2 मिलियन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि 6 जनवरी 2026 को मिजोरम को हराकर किस राज्य ने पहली बार फर्स्ट टाइम विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 जीती है? विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने वाला जम्मू एंड कश्मीर बन गया है, जिसने कि मिजोरम को हराया है और पहली बार इस ट्रॉफी में कब्जा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। कह रहा है कि 7 जनवरी 2026 को NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के लिए पहले अग्रिम अनुमानों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? 2025-26 के लिए 7.4% की अनुमानित जीडीपी है। मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि 7 जनवरी 2026 को सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सड़क निर्माण के लिए बायो बिटुमेन का निर्माण करने वाला पहला देश बन गया है भारत, यानी कि इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी लेगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 41 क्वेश्चन जो कि अब फिनिश होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों की बारी है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हो उनको सेशन शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को अच्छे से तैयार करिए, कवर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।